हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुर्गा पूजा लुक। मैं अपनी बड़ी हुई आईब्रो दिखा रही हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम से मैंने बनवाई नहीं है। इन दिनों मैं डांडिया की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि जब फाइनल वाला दिन होगा उससे 1-2 दिन पहले बनवाऊँगी, बट अब लग रहा है कि बनवानी पड़ेंगी। तो मैं ना यहाँ पे आपको मेकअप जो है वो शुरू से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी बहुत ध्यान से। और ये स्पेशली डेडिकेटली वीडियो बनाया जा रहा है चेतना के लिए, मतलब जो अक्षयास क्रिएटिव कॉर्नर है उनकी डिमांड पर बनाया जा रहा है। बिकॉज उनके यहाँ पे एक फंक्शन है, मुझे काफ़ी लंबे टाइम से कह रही थी कि दी उनकी भी मतलब ऑयली स्किन है, तो उनके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करूँ मैं या फिर कैसे मेकअप करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया है मैंने स्पेशली। तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर अपने फेस पे स्प्रे करा है। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मैंने जेल मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, वो लगाया है। प्रोडक्ट तो वैसे आप मेरे किसी भी वीडियो में देखोगे मेकअप वाले में तो आपको ज़्यादातर वही प्रोडक्ट मिलेंगे, बिकॉज जब तक मैं एक को पूरा ख़त्म ना कर दूँ तब तक मैं अगला प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो रख रखा है, इसके बावजूद मैंने मतलब देखो कितनी सारी मसाज करी अपने फेस पर। तो सबसे फर्स्ट ट्रिक तो यही है कि जब आप मेकअप करने बैठो अपने फेस को हल्का सा है तो फिर फेस गीला हो और या फिर उस पर रोज़ वाटर स्प्रे कर लो ताकि वो हल्का सा गीला हो जाए। इससे मेकअप जल्दी जल्दी एक तो आपका हो जाएगा, ब्लेंड भी जल्दी हो जाएगा। एंड सेकंड, अपना जो बेस बना रहे हैं ना उसको बहुत अच्छा सा बनाओ। ऐसा बस ये नहीं कि जैसा जल्दी जल्दी में बस आप बहुत तैयार हो गए। हम बहुत जल्दी में होते हैं, लेकिन तब भी अगर आपको किसी बहुत मेन फंक्शन के लिए तैयार होना है तो बहुत आराम आराम से आप काम लो। तो मैंने सबसे पहले रोज़ वाटर स्प्रे किया था, उसके 2-3 मिनट बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था पॉन्ड्स का। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपने पास जो भी हो। इसके बाद मैंने 5 मिनट का अपने फेस को रेस्ट दिया। पहले मॉइस्चराइज़र को फेस पे बहुत अच्छे से मसाज दी मैंने, लाइक 3-4 मिनट की। उसके बाद फिर छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। उतनी देर में आप नेल पेंट लगा सकते हो, मैंने आलता लगाया था वैसे उतनी देर में। इसके बाद वापस से मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर मैंने सिर्फ फेस पे उतनी जगह पर लगाया था जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं। प्राइमर लगाने से क्या होता है ना कि जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें ये हमारा फाउंडेशन ऐसा भरता नहीं है, वो वैसा नहीं लगता है, वो बहुत स्मूथ सा मतलब हमें अंदर से वो कैनवास दे देता है उसमें पेंटिंग करने के लिए। अब इसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन कौन सा यूज़ करती हूँ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं फिलहाल यहाँ पे, या फिर ब्लू हेवन का, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करती हूँ। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर एक लेके आओ, उसको पहले पानी में गीला कर लो, नल के नीचे मतलब थोड़ा सा उसको अच्छे से पूरा भिगो लो। उसके बाद उसको पूरा का पूरा पानी उसका स्क्वीज़ कर दो। देन एक टॉवल के अंदर उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी पूरा ख़त्म कर दो। उसके बाद उस वाली ब्यूटी ब्लेंडर से आपको करना है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि फिनिशिंग देखना आप, इतना मतलब कोई फिल्टर कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है और कितनी प्यारी, बहुत प्यारा मेकअप होता है। बेस सबसे अच्छा सबसे बेस्ट है, बेस सबसे ज़्यादा अच्छा रखो। अभी ठंडियाँ आएंगी, अब तो और ज़्यादा आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी तो ऑयली स्किन इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जिन लोगों की ड्राई स्किन उनको तो बहुत स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं अपने बेस दिखा रही हूँ। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आइडली कंसीलर की होती है, बट मेरे फेस पे एज सच बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है या फिर कोई पिगमेंटेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ वाले पार्ट को। अगेन, अगर आपकी आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है या फिर जो हमारा मुंह होता है उसके आसपास का, कई लोगों के लिप्स के नीचे के एरिया या फिर माथा बहुत ज़्यादा सा थोड़ा सा वैसा होता है डार्क टाइप का, वहाँ पे आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 डॉट रूल बता रही हूँ, जो मैंने कई बार पहले भी बताया आपको आईब्रो फिल करने का। आईब्रो फिल करते टाइम भी आपको ये वाली बात बहुत ध्यान से रखनी है। मैंने फाउंडेशन लगा के कंसीलर नहीं लगाया, डायरेक्ट आईब्रो फिल करने लग गई थी ताकि फाउंडेशन को भी सेट होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अब इसके बाद मैं 2 फिंगर रूल बता रही हूँ कि ब्लश लिया मैंने, उसको 2 फिंगर से लेके और ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ स्माइलिंग फेस अपना बना के रखना है और ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है। बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सेटल मेकअप लगता है। मतलब मैं वो वही लड़की हूँ कि मैं कभी भी जैसे पब्लिकली मेकअप करके नहीं बाहर निकलती हूँ। मैं बस वही फेयर एंड लवली और पाउडर और बस काजल लगा के बाहर निकलती हूँ। मुझे मतलब बहुत अजीब लगता है इतना सारा मेकअप करके बाहर निकलना। बट ये वाला जो मेकअप है, ये वाला मेकअप आप सच में किसी के भी सामने करके निकलोगे बिल्कुल ऑड नहीं लगेगा, बहुत नेचुरल फिनिश आती है इसकी। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कॉन्टोरिंग करना। तो मैंने रेबिट फेस बनाया। इसके बाद मैंने जो हमारी चिक बोन होती है उसके जस्ट नीचे से आपको स्टार्ट करना है। ये 3 डॉट मैंने लगाए थे। मैंने NY की जो कॉन्टोरिंग स्टिक है वो यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर की। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, कोई भी ब्राउन कलर का जो आई शेडो आता है उस पैलेट में से ब्राउन कलर का आई शेडो लेना और उसको भी आप लगा सकते हो एज ए ब्राउन्जर ब्रश की हेल्प से, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। नोज़ कॉन्टोरिंग दिखा रही हूँ, देखो इससे पूरी नोज़ में कितनी ज़्यादा शार्पनेस आ गई है। एक्चुअली मेरा फेस जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शार्प है, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बताने के लिए बना रही थी तो मैंने इसलिए आज ये सब तामझाम करे हैं, वरना मैं बहुत इतना तैयार नहीं होती। मैं बहुत
बहुत ही कम चीज़ें जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अब बात करती हूँ मैं अपनी आई मेकअप की। अच्छा हाँ, आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने यहाँ पे अभी तक पाउडर से सेट नहीं किया है। जो जनरली आप सुनते हैं कि पाउडर से सेट कर दो ये वो, पता है क्या होता है, ये मेरे मतलब मुझे तो कर करके ही वाला एक्सपीरियंस हुआ। मैंने ऐसा कोई कोर्स वोर्स तो कर नहीं रखा है, बट हाँ मैंने कर करके देखा है कि पाउडर लगा दोगे थोड़ी देर बाद वो क्रैक हो ही जाता है, मतलब पता नहीं मुझ पर तो हो जाता है। तो मैं अभी नहीं सेट करती हूँ, मैं बिल्कुल जाते टाइम सेट करती हूँ, उसके बाद मैं सेटिंग्स पर दोबारा डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने काजल लिया, काजल के साथ में एक ब्रश लेकर जो लाइट ब्राउन कलर था अपनी आई शेडो पैलेट में से, उसके ऊपर जो काजल की आउटर लाइन है तो उसको मैंने बस ऐसे स्मच कर लिया हल्का सा। अब मैंने दूसरा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, ये वाला ब्रश आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ब्लेंडिंग ब्रश। इसके बाद इस वाले ब्रश से मैंने उसी वाली किट में से हल्का सा डार्क कलर लिया, डार्क ब्राउन कलर, और अब मैं उसको इस तरह से प्लेस कर रही हूँ। अगेन आपके पास अगर ये किट नहीं है तो कोई बात नहीं, जो किट हो जैसी किट हो उसमें बस ये 2 कलर आपको ध्यान रखने। पहले लेना आपको लाइट ब्राउन, उससे आपको जो काजल की हार्श लाइन है उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट करना है, एंड उसके बाद आपको लेना है डार्क कलर का कुछ भी, जैसे मैंने डार्क ब्राउन लिया था उससे ब्लेंड करके पूरा सबको एक जैसा कर देना है। मैंने नीचे भी सेम स्टेप करी, पहले काजल लगाया है, फिर वापस से वही फ्लैट ब्रश लिया है। इस फ्लैट ब्रश से मैंने सबसे पहले वही ब्राउन कलर लेके, लाइट ब्राउन कलर लेके पहले अपना जो काजल है इसको स्मच कर लिया। काजल कितना भी अच्छा लगा वो फैल जाएगा, तो थोड़ा सा स्मच पहले से ही कर लो ताकि वो फैलने के चांसेस ना बचें। ये भी मुझसे किसी ने पूछा था कि दी मेरा काजल बहुत जल्दी फैल जाता है। आप काजल लगाना, अगर आपके पास ब्रश वगैरह कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, ईयरबड लेना, ईयरबड भी नहीं है तो माचिस की तीली लेना, उसमें थोड़ी सी कॉटन लगाना आप, और फिर उससे कुछ भी ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर उस काजल के नीचे लगा लेना, काजल आपका नहीं फैलेगा वो, और वो लगता भी बहुत सुंदर है, बहुत नेचुरल टाइप का लगता है। अब मैं लगा रही हूँ जेल आईलाइनर, उससे थोड़ा एक्चुअली ना मैंने ये जो तैयार हो रही थी मैं दुर्गा पूजा लुक के लिए हो रही थी, तो मैंने 3 लुक प्लान किए थे, बट इन दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है और मुझे इसको करते करते मेरा पेट बहुत तेज़ वाला दर्द होने लग गया था। तो मतलब मैंने एक ही लुक करा, 2 लुक मेरे भी पेंडिंग रह गए हैं, तो वापस से मैं इतना सारा तैयार होंगी और ट्यूसडे के दिन इसका पार्ट 2 आएगा। आज तो बस पार्ट 1 वो भी मैंने बहुत जैसे तैसे करके बस मतलब आपको बता दिया था। मैंने सोच कर रखा था कि जिनके दुर्गा पूजा होती है उन लोग को कैसा करना चाहिए, जो लोग देखने जाते हैं वो लोग कैसा कर सकते हैं, प्लस एक मॉडर्न जो हमेशा मैं रखती हूँ कि मतलब एक आपका जो नॉर्मल और एक थोड़ा सा यूनिक टच दे के रखती हूँ। तो वो फिलहाल अब वो दोनों तो ट्यूसडे को आएंगे, आज आप ये सिंपल सोवर वाला देख लेना। तो मैंने अपनी दूसरी आंखों को भी उसी तरह से रंग बिरंगा कर लिया। अब मैंने हाइलाइटर लिया, जो हमारे आईब्रो है उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है मैंने। मेरा जो कैमरा है ना ये हल्का सा ब्लर है, मैं अपना पुरानी फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने अभी नया फ़ोन लिया था जब मम्मी के घर गई थी, बट उसका कैमरा मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब वो बिल्कुल मेरे लिए सही नहीं था। तो वो वाला फ़ोन मेरे हस्बैंड चलाने लगे और मैं अभी भी वही पुराना फ़ोन चला रही हूँ। अब मैंने ना एक सिंपल सा खाली ब्रश लिया और उससे सब कुछ जो मैंने कॉन्टोरिंग करी थी, जो ब्लश लगाया, जो हाइलाइटर लगाया, इन सबको एक संग पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया, जिससे वो पूरा एक जैसा लगने लग जाए, फेस अलग अलग लाइंस ना दिखे इसकी। अब मैं पाउडर लेके सेट कर रही हूँ, मुझे जहाँ जहाँ सेट करना है आप ध्यान रखना, पाउडर पूरे फेस पे नहीं लगाना है, ये मतलब पूरी रंगाई पुताई पूरे फेस पे मत किया करो, बस ध्यान रखा करो। अगर कलर हमने कहीं लगाया है, ब्लश लगाया है, हमने कॉन्टोरिंग करी है, इतनी सारी मेहनत पूरी एक बराबर हो जाएगी अगर हम अपना पाउडर उस पर भी लगा लेंगे तो इन सब चीज़ों से बचा करो। अब हम लगाने जा रहे हैं लिपस्टिक, जो कि बस फाइनल होता है। मेकअप देखो बहुत सिंपल सा, अगेन कोई फिल्टर विल्टर कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कितना सिंपल सोवर सा, बहुत सटल लगता है, स्पेशली सामने से जब आप इसको देखोगे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर है तो मुझे नहीं पता ये इसमें आपको कैसा लग रहा होगा, बट ये सामने से बहुत नेचुरल, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ मैं कहीं भी किसी के भी सामने जा सकती हूँ बिल्कुल ऐसे। अब मैंने लिप लाइनर, ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया था, उससे पहले आउटलाइन कर ली, इसके बाद मैं लिपस्टिक ले रही हूँ। लिपस्टिक देख के मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि मेरी सिस्टर की लिपस्टिक में लेके आ गई थी, जब तक मैं वहाँ रही जब तक मैं उसकी लगाती रही थी। मतलब इसका रेड जो है वो अलग ही है, ब्लू हेवन की लिपस्टिक है ये, और बहुत प्यारा रेड है इसका। मैंने थोड़ा सा विंग लाइनर बनाया बिकॉज अगेन दुर्गा पूजा के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया था। इसके बाद मैं आपको जादू दिखाने जा रही थी कि मैं अब कपड़े चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये ही मेरा फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब होने लगी थी, जो मेरे फेस से आपको क्लियर दिख रही होगी, इसलिए मैं बस एक ही वीडियो बना पाई थी। और मेकअप बहुत सिंपल सेटल हुआ है। अगर आपके यहाँ भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो एक बार इसी तरह से ट्राई करना। साड़ी आप अपनी मनचाही ले सकते हैं। मैंने ये जो साड़ी यूज़ करी है ये मीशो की है, जामदानी साड़ी से कहा जाता है। मैंने पहले बताया था जामदानी का मतलब होता है जो गुलदस्ता होता है, जो फ्लावर पॉट होता है, उसे कहा जाता है जामदानी साड़ी। इसमें काफ़ी सारी ऐसी फूल वाली पत्ती वाली डिज़ाइन होती हैं और ये बहुत सुंदर लगती है। मैंने तो एक ले ली है
है, मतलब मेरी हर साल की फुर्सत हो जाती है, हर साल इसी में दुर्गा पूजा लुक यही सब कर लेती हूँ, बहुत प्यारी लगती है। इसका जो ब्लाउज़ है इसके संग रेगुलर ब्लाउज़ का मैंने इसका एक लुक और आपको शॉर्ट्स में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट इस बार मैंने इसको इस वाले ब्लाउज के संग पेयर किया है। प्लस इसके 2 और लुक सोच के रखे थे मैंने, जो आपको ट्यूसडे के दिन मिलेंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। जो गर्ल्स है स्पेशली उनके लिए वो वाले लुक्स मैंने सोच के रखे थे, तो आप एक बार जरूर वेट करना उसका। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ट्यूसडे को। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे ही मैं थोड़ी सही हो जाऊँ। मुझे इतना सारे वीडियो बनाने, इतने सारे पेंडिंग हो गए मेरे। अब मुझे लग रहा है मुझे इकट्ठे सब, मतलब करवा चौथ के लोग तो इकट्ठे 3-4 एक ही वीडियो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है। तो चलिए मिलते हैं ट्यूसडे को, तब तक के लिए बाय बाय।